नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वैलेंटाइन रोज़। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इनके, पूजा में बहुत यूज़ होते हैं और इसमें इतनी तेज़ सुगंध होती है कि आप यहाँ जहाँ भी लगे रहते हैं तो अगल-बगल आपको महसूस होगा। बहुत सुंदर फ्लावरिंग इसमें होती है और बहुत सुंदर सी फ्रेगरेंस आती है। आप नए हैं गुलाब लगाने के लिए और बिल्कुल आपको कोई समझ नहीं है कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कैसे इनकी केयर करनी है, वो आप छोड़ दीजिए। आप चुपचाप केवल एक देसी गुलाब लेकर के आइए। देसी गुलाब बहुत प्यारे होते हैं। देखिए कुछ इस तरह के ही फूल होते हैं। वैलेंटाइन रोज़ इनको इंग्लिश में कहते हैं, इनका नाम है, लेकिन देसी रोज़ से बहुत फेमस हैं। आप इन्हें लगाइए। इनके फूल 2 दिन चलते हैं विंटर्स में और 1 दिन चलते हैं गर्मियों में। यही इनकी पहचान है। पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, कोई पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं लगते हैं। ये बहुत अच्छे से उगते हैं। अब इनकी केयर और मिट्टी और गमले की बात कर ली जाए तो देखिए मैंने 12 इंच के गमले में इसे लगाया हुआ है। लगभग 1 से 1.5 साल का प्लांट है और काफ़ी मैच्योर है ये। पानी देखिए मैंने कम से कम दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा गीली-गीली मिट्टी रहती है तो गुलाब में फंगस क्रिएट होगी, आपको फूल भी नहीं मिलेंगे और बिल्कुल 10 तरह की बीमारियां भी आएंगी। तो आप पानी देने का तरीका अपना अच्छा रखें अगर गुलाब में, और खाद देने का तरीका अच्छा रखें। जैसे हैवी फीडर प्लांट होते हैं ये, इनमें आपको अच्छी खासी खाद दीजिए, मज़े से ये चलते हैं और पानी का ध्यान रखिए, सनलाइट में रखिए। यही इनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है और बेसिकली यही ट्रिक होती है जिसको कि जब आप एक बार समझ लेते हैं कि इसमें पानी कितना देना है, खाद कितनी बार देनी है और इनको कितनी धूप में रखनी है। तो धूप तो फुल सनलाइट में आप रखें और विंटर के समय में तो कुछ पूछना ही है, धूप तो बहुत ही कम आती है और ये विंटर का टाइम इस तरह के गुलाब उगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छे ग्रो होते हैं गुलाब। तो ये टाइम बेस्ट है आपका। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है नए नए गुलाब लाने का। तो आप अगर नए हैं तो इस तरह के गुलाब आप ले आएँ ताकि आपको अच्छी समझ हो जाए। फिर आप हाइब्रिड रोज़ जब उगाएंगे तो आपके कोई भी गुलाब ख़राब नहीं होंगे। तो शुरुआत आप इस देसी गुलाब से करें और बहुत अच्छे से ये चलेंगे। इनके खाद पानी में कम भी देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे चलेंगे। देखिए इनकी जड़ें कितनी सुंदर आई हुई हैं और वाइट रूट हैं जो कि खाना पहुंचाने का काम करती हैं प्लांट्स में। और ये वाइट रूट आती हैं जब हमारे मिट्टी का बेस अच्छा रहता है, यानी इसमें अच्छी गोबर खाद है, अच्छी बोन मील है, अच्छी नीम खली है, सरसों की खली है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैं अक्सर करके ये सुपर मिक्स खाद दे देती हूँ। हालांकि इसमें तो कम ही जाती है क्योंकि अन्य जो गुलाब हैं उसमें देने से फुर्सत नहीं रहती है। इनको थोड़ी कम भी सेवा मिलती है तो भी ये अच्छे गुलाब में फूल आते हैं। इसलिए जो नए लोग हैं वो लोग अगर गुलाब उगाना चाहते हैं तो इस तरह के गुलाब आप शुरुआत कर सकते हैं। गुलाब के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये एक ऐसा गुलाब है कि इसमें आपको मिट्टी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, गोबर खाद थोड़ी कम भी रहेगी, रिवर सेंट कम ही रहेगा तो भी ये आसानी से चल जाएगा। पुरानी मिट्टी गमले की आपके पास है तो आप उसमें क्या करें, थोड़ी गोबर की खाद और थोड़ी नीम खली आप मिला दें। तो 1 मुट्ठी नीम खली के करीब में मिला दें और 1 से 2 केजी आप इसमें खूब ढेर सारी गोबर की खाद मिला दीजिए और आधा आधा का रेशियो भी आप रख सकते हैं इस तरह के गुलाब उगाने के लिए कि आप आधा भाग मिट्टी ले लिया, आधा भाग आपका गोबर, सड़ी हुई खूब अच्छी गोबर की खाद लीजिएगा, उसको मिला करके और 1 मुट्ठी नीम खली डाल दिया, उतने में लगा देंगे तो ये देसी गुलाब बहुत अच्छे आएंगे। देखिए भर भर के कलियाँ आई हुई हैं और कोई ऐसी केयर मैंने नहीं की है कि जिससे कि इसमें बहुत फूल आएँ। लेकिन ये है कि महीने में कम से कम 2 बार मैं इसमें सुपर मिक्स खाद को 1-1 चम्मच करके दे देती हूँ और जो गोबर का ये सरसों की खली का जो लिक्विड खाद है उसको भी मैं देती हूँ। ये 2 चीज़ें देती हूँ गुलाब में और इतने में ही मेरे सारे गुलाब बहुत अच्छे से चलते हैं। कभी कभी सरसों खली की वजह से थोड़ी फंगस ऊपर दिखाई देती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी गुड़ाई करेंगे मिट्टी की, वो अपने आप मिट्टी सही हो जाती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ रुई जैसे दिखाई दें या आपको फंगस दिखाई दे तो आप मिट्टी की गुड़ाई करें, ये तुरंत ठीक हो जाती हैं। पानी का बस ध्यान रखें कि आपको पानी संभाल के देना है। इस विंटर में पानी कम से कम दीजिए और मिट्टी पोरस बनाएंगे। 1 चम्मच के करीब में देखिए मैंने इसमें गुड़ाई करी है हल्की सी और इसमें 1 चम्मच दे दिया हुआ है। बस इतना ही करना है
और वीक में एक बार सरसों कली की खाद ज़रूर मैं दे देती हूँ। ये क्या है कि जितने हम केमिकल यूज़ करते हैं प्लांट्स में, तो उनको ये जो डाल देते हैं सरसों खली, उससे वो बैलेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी अल्कलाइन नहीं होने पाती है। तो सरसों खली की खाद ऐसे आप भिगा करके देते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रहती है। बेसल सूट्स आने का टाइम अब हो रहा है, जनवरी फरवरी में बेसल सूट्स भी बहुत आएंगी। अभी विंटर थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ी सी धीमी गति हो जाएगी, लेकिन जैसे ही धूप मिलेगी प्लांट्स में और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो ये बेस्ट टाइम है आपको कहीं से गुलाब मंगाने का, लगाने का और सारे काम करने का, गुलाब के अच्छा फर्टिलाइज करने का, ताकि हमारे प्लांट्स जल्दी से जल्दी बढ़ें। ये बहुत अच्छा ग्रोथ का टाइम होता है। तो आप इस तरह से गुलाब को ज़रूर अपने यहाँ लगाएं। गुलाब हैवी फीडर प्लांट होता है, तो इसको खाद अच्छे से देंगे तो ये इनकी पत्तियां भी अच्छी आएंगी और पूरी मजबूत होगा पौधा, और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके लिए मैंने सुपर मिक्स खाद बनाई है, और बहुत सारे लोग इसे खुद भी बनाते हैं, लेकिन आप इसे ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे ले भी सकते हैं। आजकल इसे मैंने देना भी शुरू कर दिया है, और इसके जो लोग ले रहे हैं वो लोग अपना रिव्यू भी कृपया शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल पाए कि इससे कितने अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो वो भी लोग बताएंगे तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से सरसों खली की खाद मैंने दे दी हुई है। तो हैवी फीडर प्लांट होने की वजह से इन सब प्लांट्स में खूब अच्छे से आप खाद दीजिए, फर्टिलाइज करिए, और फिर आप रिज़ल्ट देखिए कि कितने सुंदर और बेहतरीन फूल आते हैं। कभी ऐसा लगे आपको कि आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो मिट्टी है उसको आप देखें कि अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, तो आप उनकी गुड़ाई भी ज़रूर कर दिया करें। वैसे बेसिकली आप 10 से 15 दिन में एक बार गुड़ाई करते हैं गुलाब के पौधे की, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, इसमें छोटी छोटी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी कमज़ोर पौधा है, अभी मैंने जल्दी ही इसे रीपॉट किया हुआ है एक गमले में, 10 इंच के गमले में। तो 8 इंच का या 10 इंच का गमला इनके लिए शुरुआती दिनों में लगाने के लिए ठीक रहता है। और देखिए इनकी पत्तियां कितनी सुंदर आई हुई हैं, इसमें एक छोटा सा फूल भी खिला हुआ है। तो अब ये मैं पहली बार इसे फर्टिलाइज कर रही हूँ, क्योंकि 15 दिन पहले मैंने इसे इस गमले में लगाया हुआ था। इस गमले में भी मैं वही 1 चम्मच, जैसे नया पौधा है तो आप इसमें 1 चम्मच सुपर मिक्स खाद देते हैं, तो इससे थोड़ी मजबूती होगी, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इसमें जो भी जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सब भी मिले हुए हैं, तो उनमें अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अगर ये खाद हम मुझसे लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। अच्छी खाद है, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर छोटा सा ही फूल है पर खिला हुआ है। ये जो वैलेंटाइन रोज है इनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आप सिंपल कोई भी कटिंग ले आएँ, इसे मिट्टी में लगा दें, किसी भी तरह की मिट्टी में, कहीं भी किसी पौधे के गमले में लगा देंगे तो ये अच्छे से बढ़ेंगे, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसके नए नए न जाने कितने आप पौधे तैयार कर सकते हैं। फूल ये वाले जो होते हैं उनको पूजा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और आप बाद में क्या करें कि इनकी चाय भी बना के पी सकते हैं। जैसे भगवान को चढ़ाएं, शाम को तो हम फूल उतार देते हैं, तो उन फूलों को आप दूध वाली चाय बना रहे हों या ब्लैक टी बना रहे हों, आप उनमें डालिए इनकी पत्तियों को, वो बहुत अच्छा फ्रेगरेंस भी आती है और इम्यूनिटी भी अच्छी होती है इसको पीने से। यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसको कि आप अपना लेते हैं तो आपके यहाँ गुलाब के फूल ही फूल इस समय दिखाई देंगे। ये विंटर का टाइम रोज़ उगाने के लिए, और इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज हम कर देते हैं, थोड़ी सी अच्छी खासी धूप मिल जाती है, टेम्परेचर डाउन इनके अनुकूल रहता ही है, तो ये बहुत अच्छे उगते हैं। ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको सुपर मिक्स खाद लेनी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।